अल्लाह ने दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनाई हैं बड़ी बेमिसाल है। पहाड़ों पर घूमने जाओ तो पहाड़ों की खूबसूरती देखकर एकदम ज़बान से निकलता है, यार कैसी ताकत वाला है अल्लाह, कैसी कैसी चीज़ें बनाई अल्लाह ने। समुंदर के किनारे पे खड़े होके उठती हुई मौजों को देखकर बंदा अल्लाह की ताकत बयान करने लगता है, यार कैसी ताकत दी अल्लाह ने पानी को, कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठा रही हैं। ये सब काम किसका है? अल्लाह का है। अल्लाह ने इन चीज़ों को बनाने में, अल्लाह इसके बारे में बताते हैं कि हमने इन चीज़ों को कितने दिन में पैदा किया। कुरान करीम में ज़मीन व आसमान की पैदाइश का तस्करा कई जगह आया है और बाज़ जगह अल्लाह ने इसको साफ साफ बताया है कि हमने किस चीज़ को कितने दिन में पैदा किया। उन तमाम आयतों को सामने रखने के बाद पता चलता है कि पहले ज़मीन का मादा तैयार किया गया, वो अभी इसी हालत में था कि आसमान के मादे को धुएं की शक्ल में बनाया गया। फिर ज़मीन को मौजूदा शक्ल व सूरत पर फैलाया गया, यानी जिस तरह मादा बनाया अल्लाह ने उसी शक्ल उसी सूरत में उसको पूरी दुनिया में अल्लाह ने फैलाया और साथ ही उसमें तमाम चीज़ें पैदा की। जितनी भी दुनिया में चीज़ें मौजूद हैं, पहाड़, पेड़, फल, फूल, जो भी चीज़ दुनिया में अल्लाह ने ज़मीन बनाने के साथ साथ उसमें पैदा फरमा दी। उसके बाद सातों आसमानों को बनाया। इस तरह ज़मीन में आसमान और उनके दरमियान की चीज़ें वजूद में आई और अल्लाह आगे फरमाते हैं, ये सारा काम कुल हमने 6 दिन में किया और ये काम करने में हमें ज़रा भी थकान पैदा ना हुई। कैसी ताकत वाले अल्लाह, ये पूरा निज़ाम अल्लाह ने 6 दिन में बना के तैयार कर दिया और जब अल्लाह चाहेंगे ये सारा निज़ाम तहस नहस कर देंगे क़यामत के दिन। फिर अल्लाह ताला एक हाथ में अपने आसमान को लपेटेंगे, दूसरे हाथ में अल्लाह ज़मीन को लपेटेंगे और पूछेंगे, कहाँ हैं दुनिया के बादशाह? आज हम ही हैं हकीकी बादशाह। तो हकीकत में बादशाह तो अल्लाह ही की है, दुनिया में भी और आसमानों में भी। अल्लाह से बड़ी ताकत किसी की नहीं। अल्लाह बड़े ताकत वाले हैं। अल्लाह की ताकत समझ में आ गई तो ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाएगा। काश के हम सबको अल्लाह की ताकत समझ में आ जाए ताकि उसके हिसाब से ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं।